दूरदर्शन न्यूज स्वागत है। मैं हूं जया और सुर्खियों के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन की समीक्षा के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय की है। जिन आवंटियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उनमें वो कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने अब तक कोयला खदानों में खनन शुरू नहीं किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अप्रैल में मंत्रालय से इन सभी खानों के मामलों की समीक्षा करने को कहा था। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जोरा चैटर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को अंतर मंत्रालय समूह की बैठक होने वाली है, जिसमें इन आवंटियों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने संसद में इस मुद्दे पर जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से शर्तें रखी हैं। ब्लॉक आवंटन में पाने वाली कंपनियों की जांच के लिए सीबीआई का दल छत्तीसगढ़ और झारखंड के जांच के घेरे में है। कोल ब्लॉक आवंटन मुद्दे के मामले में भाजपा पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने आज कहा कि जब तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोगों का समर्थन प्राप्त है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट पर सरकार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम मौका परस्ती है और इस मुद्दे पर संसद की सार्वजनिक लेखा समिति में बहस होनी चाहिए। मनसे प्रमुख ने आज हिंदी समाचार चैनलों पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि हिंदी समाचार चैनलों को बिना समझे खबरें प्रसारित नहीं करनी चाहिए। राज ठाकरे ने मुंबई में एक पार्टी के दौरान ये विचार व्यक्त किए। राज ठाकरे का ये बयान बिहार से जेडीयू, राजद और भाजपा के कुछ नेताओं के बिहारी लोगों पर दिए गए राज ठाकरे के बयान पर की गई तीखी टिप्पणियों के बाद आया। राज ने बिहार के लोगों को घुसपैठिया करार देते हुए उन्हें कथित रूप से महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को कथित रूप से धमकी देने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि देश के किसी व्यक्ति को कहीं भी रहने का हक है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये हैसियत किसी की नहीं है। दुनिया में चाहे जितना अपनी सेखी लोग बघार लें, लेकिन ये हैसियत किसी की नहीं है कि इस देश के किसी राज्य के नागरिक को किसी दूसरे राज्य में जाने से कोई रोक देगा। सभा के समय मदली और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश। यहां रुकूंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डेली न्यूज। अफगानिस्तान 30 घंटों के दौरान पूर्वी प्रांतों में अफगानिस्तान और नाटो गठबंधन सेनाओं के जरिए बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के संयुक्त अभियान में 9 विद्रोही मारे गए और 8 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। काबुल में आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये कार्रवाई गजनी, लोगार, नगरहार, पक्तिया और वारदार प्रांतों में की गई। संयुक्त बल ने अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। इसके तुरंत बाद ट्रक में दूसरे हमलावर ने जबरदस्त धमाका कर जिसमें काफी नुकसान हुआ। तालिबान ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के उपनगर अल सबीना में कल रात फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर के पास हुए कार बम धमाके में लगभग 15 लोग मारे और रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड और वॉक ऑन बाय जैसे सुप्रसिद्ध गीतों के विख्यात लेखक हॉल डेविड का कल लॉस एंजलिस में निधन हो गया। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डेली न्यूज। टीमों के बीच में भी अभी तक दोनों ही बराबरी पर हैं। शायद आमिर रुतबी की नजरें अभी भी मैच पे ही टिकी हुई हैं। उनके पास वापस लौटेंगे आगे अपडेट के लिए। फिलहाल बात करते हैं क्रिकेट की। बैंगलोर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने आज और यूएस ओपन में शनिवार को कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त रॉजर फेडरर ने जहां आज रविवार का दिन होने की वजह से 18वें दिल्ली पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की काफी भीड़ उमड़ी। 9 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार थीम है ई बुक। वक्त हमारे साथ आमिर रिजवी। आमिर, वाकई बेहद कांटे की टक्कर रही इस फाइनल मुकाबले में। दोनों टीमें बराबरी पर चल रही हैं, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? बिल्कुल जय, बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। निर्धारित यानी 90 मिनट तक फुटबॉल में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी थी। अब जो है एक्स्ट्रा टाइम अतिरिक्त समय 15-15 मिनट का चल रहा है। पहले हाफ का 15 मिनट भी खत्म हो चुका है, उसके बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, यानी 2-2 का स्कोर है। और
अतिरिक्त समय में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट और बाकी रह गया है। जय इससे भी अगर इस मुकाबले का अगर कोई फैसला नहीं होता तो पेनल्टी शूट आउट होगी, जिस तरह से पिछले बार सीरिया के खिलाफ हुआ था। अब देखना होगा कि भारत जो है अपने से 109 पायदान ऊंची कैमरून के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन करता है। फिलहाल बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। सबसे खास बात है 25,000 से ज्यादा दर्शक यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय टीम का हौसला बुलंद करने के लिए मौजूद है। फिलहाल मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का और रह गया है। जया तो जी बिल्कुल, आपकी आवाज में भी वो रोमांच बिल्कुल हम महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप नजरें बनाए रखें इस मैच पर। आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और बेहद रोमांचक मुकाबला इस वक्त जारी है नेहरू कप में। केवल 4 मिनट का मैच रह गया है। देखते हैं क्या भारत एक बार फिर हैट्रिक बना पाएगा। और राजधानी दिल्ली में आज शाम गजल के नाम रही, जब पाकिस्तान की मशहूर गजल गायिका टीना सानी की मखमली आवाज। आज इस बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।